हेलो एवरीवन। क्लास 12th RBSC विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। ठीक है, पाठ का नाम है भय, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पाठ में अब तक हमने क्या पढ़ा कि भय क्या है। ठीक है, भय के दो रूप पढ़े। ठीक है, भय एवं कायरता के बारे में आपको बताया। देखिए, भय एक बार थोड़ा सा पूर्व का पढ़ते हैं, फिर आगे। किसी आपदा की भावना या दुख के कारण एक प्रकार के आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार को भय कहते हैं। यह क्रोध के विपरीत मनोविकार है। इसमें दुख से बचने की तथा उससे होने वाली हानि से दूर रहने की भावना रहती है। फिर हमने ये पढ़ा, भय के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? साध्य रूप और असाध्य रूप। ठीक है, जिनका निवारण असंभव हो उसे असाध्य रूप होता है। ठीक है, भय के जिस रूप का निवारण असंभव हो उसे असाध्य रूप कहते हैं। परंतु प्रयासपूर्वक जिस भय को हम दूर कर सकते हैं उसे भय का साध्य रूप कहते हैं। साध्य रूप में मनुष्य बचने के अनेक प्रयास करता है तथा साहस दिखाता है। ठीक है, कि जिस भय से मुक्त हुआ जा सकता है, ठीक है, उसे भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति भय के साध्य रूप अपनाता है। ठीक है, कई प्रयास करता है, उसे हम भय का साध्य रूप कहते हैं। ठीक है, और असाध्य रूप जिस भय का निवारण संभव न हो, ठीक है, उसे असाध्य। फिर हमने ये पढ़ा कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता कहलाता है। कायरता क्या है? एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। कवि क्या कह रहा है? भय एवं कायरता क्या है? जब भय स्वभावगत हो जाता है तो वह कायरता या भीरुता कहलाता है। यह मनुष्य का भारी दोष माना जाता है। ठीक है, भीरुता स्त्रियों में उचित मानी जाती है। ठीक है, कि हाँ, स्त्रियां डरपोक होती हैं, उन्हें कोई छोटी छोटी चीज़ से भी डर लगने लग जाता है। लेकिन पुरुषों में केवल धर्म भीरुता की प्रशंसा की जाती है। अन्य कवि क्या कह रहे हैं? पुरुषों में धर्म भीरुता की प्रशंसा की जाती है, अन्य भीरुता को उसकी दुर्बलता माना जाता है। धर्म भीरुता, धर्म से डरना। ठीक है, लेखक ने रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया कि स्त्रियों में भीरुता दिखाई देती है। ठीक है, तो उनकी महिलाएं अगर डरती हैं तो उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके लिए कोई भी अपशब्द या बुराई नहीं करता। लेकिन पुरुष अगर भीरुता दिखाते हैं तो वो उनकी दुर्बलता समझी जाती है। अगर कोई पुरुष धार्मिक भीरुता दिखाता है कि धर्म से डरता है तो तब उसकी प्रशंसा होती है। यहाँ धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती, दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से आवेग शून्य भय होता है, उसे आशंका कहते हैं। देखिए, भीरुता क्या है और आशंका क्या है? कवि ने बताया कि भय में आवेगपूर्णता रहती है, लेकिन दुख या आपत्ति की संभावना मात्र के अनुमान से, ठीक है, जो आवेग शून्य भय होता है उसे हम आशंका कहते हैं। इसमें भय के समान आकुलता नहीं रहती। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति रहती है जैसे सुखात्मक भावों में आशा की आशंका क्षणिक होती है, परंतु भय का क्षणिक स्तंभ के रूप में भी अनुभव होता है। ठीक है, यही कवि ने इस पैराग्राफ में बताया। नेक्स्ट है क्रोध एवं भय में क्या अंतर है। इस पद में कवि बता रहा है क्रोध और भय में क्या अंतर है। देखिए, क्रोध का अभाव
दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर, कि दुख, जिस बात से हमें दुख हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। अगर हमें कोई कारण पता चल जाता है तो हमें क्रोध आता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए, बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे अज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भुला की आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती है। देखिए कवि क्या बता रहा है। क्रोध दुख के कारण को मिटाने के लिए आकुल रहता है, ठीक है, परंतु भय दुख के कारणों से बचाने का प्रयास करता है। क्रोध जो है वो दुख के कारणों को मिटाने के लिए आकुल रहता है, परंतु भय दुख के कारणों से बचने का प्रयास करता है। भय का प्रभाव कई दिनों तक रह सकता है, ठीक है, परंतु क्रोध कभी कभी आजीवन वैर विरोध के रूप में टिका रहता है, परंतु भय के कारण के समाप्त होते ही भय भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कवि ने क्या बताया, रामचंद्र शुक्ल ने, लेखक ने, कि जंगली मनुष्यों के, जो जंगली जाति के लोग हैं, उनके परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत से ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता, ठीक है। उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्मत्त और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उनके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। किसकी? जब किसी बात का कोई भय होता है तो ये जो असभ्य जाति के लोग हैं ये डरते बहुत ज़्यादा हैं। जब इनमें डर अधिक होता है तो डर के कारण ये अपने देवी देवता की पूजा बहुत अधिक करते हैं। अति भय और भय का कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी, ठीक है, भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। देखिए भय, हम किसी पुलिस वाले का जो सम्मान करते हैं वो एक ज्ञानी विद्वान का व्यक्ति नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाले से हर किसी को डर लगता है, ठीक है। लेखक ने क्या बताया कि भय के संचार स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने बताया कि जंगली असभ्य जातियों में भय का जो संचार है वो अधिक होता है, ठीक है। जंगली और असभ्य जातियां जो हैं उनमें भय का संचार अधिक होता है, ठीक है। जंगली क्यों? आदिवासी लोग अधिक लोगों से परिचित न रहने से दूसरों को देखकर भयभीत रहते हैं। वे जिससे भयभीत रहते हैं उसी को श्रेष्ठ मानकर उसकी स्तुति
और पूजा करने लगते हैं। सभ्य लोगों में भय की भावना स्थायी नहीं रहती है। अबोध बालक में भय अधिक रहता है और वे हर अपरिचित से डरते हैं, और जो व्यक्ति ज्ञानी और बाहुबल वाला होता है उसे भय कम व्यापता है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना सम्मान एक विद्वान का नहीं। चलते फिर देखिए भय का परिहार बताया है। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। होता है ना ऐसा कि छोटे से बच्चे जो किसी को जानते नहीं और कोई अजनबी अगर दरवाजे पर आ जाता है तो बच्चा उसे देखकर घर के अंदर भागता है। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः दुख अपने ज्ञान बल से और बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य या व्यतिक्रम समझता है। विरल विशेष मानता है कि इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उपरांत अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़ से या लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले उसके सामने आते हैं, उसके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता, बल्कि अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। ठीक है, देखिए कवि क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति बाहुबल तथा बुद्धि बल से दुखों का शुक्ल जी जो व्यक्ति बाहुबल और बुद्धि बल से दुखों का निवारण करने में अभ्यस्त हो जाता है, उसे संसार सुखमय और आनंदमय लगने लगता है। देखिए भय की इस वासना का कवि क्या कह रहा है। भय की इस वासना का परिहास क्रमशः होता चलता है। जो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत दूर छूट गया। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए पर्याय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। आज व्यक्ति भूतों से इतना नहीं डरता। ठीक है, पशुओं की बाधाएं भी मनुष्य को नहीं डराती। आज मनुष्य से डरता है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित ना कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। देखिए लेखक ने क्या कहा कि आज व्यक्ति को इस बात की आशंका नहीं रहती कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती मेरा खेत ले लेगा, मेरा बाग ले लेगा, मेरा बगीचा ले लेगा, मेरे रुपए पैसे छीन लेगा। इस बात का डर नहीं, बल्कि इस बात का डर रहता है कि आज व्यक्ति कोई नकली दस्तावेजों से, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित ना कर दे। ठीक है, तो दोनों ही बातों का परिणाम तो एक ही है। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि आज जो व्यक्ति बाहुबल तथा बुद्धि बल से
दुखों का निवारण करने में, ठीक है, दुखों का निवारण करने में अभ्यस्त हो जाता है, उसे संसार सुखमय और आनंदमय लगता है। जो जो मनुष्य को सांसारिक सुख एवं दुख आपदाओं के नाना रूपों से परिचित होकर उसके निवारण का अभ्यास होता है, त्यों तो वह भय रहित हो जाता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भय का परिहार भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब पहले जैसे भय की स्थिति नहीं रही जिसमें भय स्थायी बना रहे। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को, लेखक क्या कह रहे हैं, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, ठीक है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति ये है कि आज एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं रहा जैसा पहले रहता था। पर एक जाति को दूसरी जाति से, आज व्यक्ति को व्यक्ति विशेष से उतना भय नहीं जितना एक जाति को दूसरी जाति से भय रहता है, ठीक है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से उतना भय नहीं रहता, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम भी नहीं है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता। यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है, ठीक है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए शास्त्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को शास्त्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी पर कर्म क्षेत्र में चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, ठीक है, दूसरों को। दूसरी है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को, ठीक है, क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। साधु से साधु प्रवृत्ति वाले लोगों को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचते आते हैं। उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते, ठीक है बेटा। चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए इस लास्ट पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहा कि वर्तमान में भय की जो स्थिति है कुछ बदल रही है। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है, ठीक है। कवि कह रहा है कि वर्तमान में मनुष्य के भय की स्थिति कुछ बदल रही है। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सबल लोगों के द्वारा निर्बलों के शोषण उत्पीड़न का भय बढ़ गया है। कोई जबरदस्ती किसी का घर, खेत, रुपए, पैसे या संपत्ति न छीन ले, इस बात का भय बना रहता है। इसके निवारण के लिए अर्थोन्माद रोका जाना जरूरी है और शासन में शास्त्र धर्म के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा आवश्यक है। निर्भय रहना एवं सुखी रहना प्राणी का स्वाभाविक अधिकार है। ऐसी निर्भयता जिसे किसी बात का कोई डर न हो। निर्भय रहना निर्भयता
सभी प्राणियों के परस्पर सद्व्यवहार से ही आ सकती है। ठीक है, जब सभी प्राणी आपस में मिलकर अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके लिए शील, शक्ति एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता है। फिर भी भय के संचार को रोक पाना पूर्णतः संभव नहीं है। हम भय के संचार को नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, ये समझ आया इसमें कवि ने क्या बताया इस लेसन में कि भय क्या है, क्रोध और भय में क्या अंतर है, भय भीरुता में कब बदल जाता है, ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। ठीक है, देखिए साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है। साहसी व्यक्ति अगर कठिनाई में फंस जाता है तो जल्दी घबराता नहीं है, डरता नहीं है और संभल कर उससे बचाव के उपाय ढूंढने लगता है। ठीक है, ये समझाया है इसमें। आशंका क्या है, भय क्या है, भीरुता ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। ठीक है, आशंका और भय में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें इस पाठ में आई। ठीक है, सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में क्या अंतर है, भय की अधिकता किससे रहती है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, कल मैं आपको 11 लेसन समझाऊंगी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना बेटा। ओके, और इस चैप्टर को जिस दिन कराया जाए उस दिन आप डेली का डेली पढ़ लो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करो आप। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। चैप्टर है आपका 11 बाजार दर्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें छोटे छोटे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोविकार उत्पन्न होता है। भय, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर आपको क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि कल आपके हाथ पांव टूट जाएंगे, ठीक है, कोई ज्योतिषी आपसे ये कहे कि आपके ग्रहों के अनुसार आपकी राशि ये बताती है, आपके ग्रह ये बताते हैं कि कल आपके हाथ पांव टूट जाएंगे, तो आपको क्या होगा, भय। और अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि अमुक अमुक व्यक्ति कल आपके हाथ पैरों को तोड़ेगा, तो आपको क्या होगा, भय होगा या क्रोध आएगा। तब हमें क्या आएगा, क्रोध आएगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति पर हमें क्या होगा, क्रोध होगा। तो ये बताया भय और क्रोध क्या है। ठीक है, भय किसी संभावित आपदा या दुख के कारण के दिखाई देने से मन में उत्पन्न आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार क्या कहलाता है, भय कहलाता है। क्रोध और भय में क्या अंतर है, दुख के कारण का निवारण करने वाला भाव। ठीक है, दुख के कारण का निवारण करने वाला भाव क्रोध होता है, जबकि दुख की पहुंच से बाहर रहने वाला स्तंभ कारक भाव भय होता है। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई इसमें से बन सकते हैं, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।